अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। नाज़रीन की खबरों और चीज़ों के साथ मैं आपका होस्ट सिद्दीकी और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप का मैच आज 21 सितंबर को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। पहले मैच के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था, जो ग्रुप स्टेज मैच थे। लेकिन आज सुपर 4 मरहले का जो मैच है उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबले हैं और शाम 7:30 बजे मैच होगा। पहले मैच में इंडिया ने बहुत सारी बगैरतियां की थी, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान यागा के साथ हाथ नहीं मिलाया था, हैंडशेक नहीं किया था और फिर मैच के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के साथ हैंडशेक नहीं किया। ये बहुत सारे मसाइल बने थे, मैच रेफरी का मसला बना था, फिर उसने मदद भी की। लेकिन इनके पहले मैच के अंदर इन्होंने मुकम्मल सियासत लेकर के आए थे और उस मैच के बाद मैच के अंदर और गहमा गहमी बढ़ चुकी है और ज्यादा अब इस मैच की देखने के लोग मुंतजर है कि आगे क्या क्या बनता है। नाज़रीन, आपको बता चलूं कि आज के मैच के अंदर कुछ तब्दीलियां की हैं पाकिस्तान टीम ने, जिसके अंदर हसन नवाज को रेस्ट दी जा रही है और सुनने में आ रहा है कि ओपनिंग मोहम्मद हारिस करेंगे सैफजादा फरहान के साथ या फिर फखर जमान के साथ। लेकिन सैफजादा फरहान के साथ कंफर्म आ रहा है कि मोहम्मद हारिस के साथ ओपनिंग करेंगे और 1 डाउन पर फखर जमान और दूसरे नंबर पर 2 डाउन पर सैम अयूब आएंगे। सैम अयूब की पोजीशन चेंज की जा रही है। सैम अयूब के ऊपर टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर भरोसा किया है। 3 मैचों में लगातार 0 पर आउट हुए सैम अयूब, तो टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उसके ऊपर भरोसा करते हुए उसको मौका दिया है। लेकिन उसका नंबर सुनने में आ रहा है कि वो चेंज हो रहा है और उसके नीचे सलमान अली आगा और फिर मोहम्मद नवाज, फिर फहीम अशरफ और हुसैन तल्लत की वापसी हो रही है। हुसैन तल्लत यहाँ पर खेलेंगे, फहीम अशरफ से ऊपर वो बैटिंग करेंगे और हुसैन तल्लत की टीम में मैं कहता हूं कि प्लेइंग 11 में जगह बनना खुश आइंदा है कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। जिस तरह के भारत के स्पिनर्स हैं तो वो उनको अच्छा खेल लेगा। और उसके बाद फहीम अशरफ के बाद फिर शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस और अबरार अहमद, ये प्लेइंग लाइन पाकिस्तान की कि मोहम्मद हारिस और सैफजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। 1 फखर जमान, 2 डाउन पर सैम अयूब, फिर सलमान अली आगा, फिर मोहम्मद नवाज, फिर हुसैन तल्लत। ये हुसैन तल्लत मोहम्मद नवाज के ऊपर भी आ सकते हैं। फिर फहीम अशरफ, फिर शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद, ये 11 की टीम है। और 12वें नंबर पे रखा हुआ है पर्ची को, खुश दिल शाह पर्ची 12वें नंबर पर है। उसको कशामल किया जा सकता है लेकिन उसके अमकानात बहुत कम है। मैं कहता पर्ची की जान चवाएं। और मैं कहता हूं कि चाहे बाबर आजम टीम में नहीं है, हम बाबर आजम के सपोर्टर हैं, बाबर आजम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर बाबर आजम चाहे टीम में नहीं है इसमें, लेकिन इंडिया के साथ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ये मैच लाजमी जीते, लाजमी जीते। इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट पाकिस्तान की टीम के साथ है, हमारी दुआएं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम को इस मैच के अंदर शिकस्त दे। जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन संदूर का नाम लिया था, अपनी फौज के नाम किया था मैच जीतना, तो मैं कहता हूं कि इनको चाहिए कि आज ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नाम पे मैच खेलें और इंडिया को रगड़ा लगाएं टका करके। जिस तरह उन्होंने अग्रेशन दिखाया था ये भी अग्रेशन दिखाएं और उनको उनकी औकात याद दिलाएं। और इंशाल्लाह मुझे अपनी पाकिस्तान टीम के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये पिछले मैच का बदला लेंगे और उनको उनकी औकात जरूर दिखाएंगे। वो लोग इसी काबिल होंगे इंशाल्लाह कि उनको शिकस्त मिलेगी। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर बताइएगा और ये भी बताएंगे कि टीम के अंदर जो चेंजिंग की है ये दुरुस्त है या नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।